हरियाणा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में बदलाव शुरू हो गया है, जिसका उदाहरण कल दिल्ली में हार का कारण जानने के लिए हुई 8 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग में सामने आया। जहां कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया मीटिंग में मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके स्थान पर सह प्रभारी के तौर पर जितेंद्र बघेल मौजूद थे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस्तीफे की पेशकश की थी। इसके बाद गुपचुप तरीके से कांग्रेस ने जितेंद्र बघेल को नया सह प्रभारी नियुक्त किया है। बघेल की नियुक्ति को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। इससे पहले सह प्रभारी का पद खाली चल रहा था। एक दिन पहले दिल्ली में हुई 8 मेंबर कमेटी की मीटिंग में भी जितेंद्र बघेल मौजूद थे। यहां राज्य में हार पर चर्चा की गई। 9 नवंबर को दिल्ली में कमेटी की दोबारा मीटिंग होगी। यहां भी जितेंद्र बघेल मौजूद रहेंगे। वे चुनाव हारने वाले नेताओं से बातचीत करेंगे। दीपक बावरिया कल की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। वे कार्यक्रमों से भी दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में बघेल ही प्रभारी की कमान संभाल सकते हैं। बघेल की राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से ही हुई। वे छात्र संघ चुनाव के जरिए कांग्रेस में आए और गुजरात सहित कई राज्यों में पार्टी संगठन में काम कर चुके हैं। हार के कारण जानने के लिए 5 नवंबर को दिल्ली में 8 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग हुई थी। मीटिंग की अध्यक्षता हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने की। मीटिंग में कमेटी के चेयरमैन करण सिंह दलाल भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में जितेंद्र बघेल ने हारे हुए नेताओं को बुलाने की बात कही थी। करीब 1.5 घंटे चली मीटिंग में तय हुआ कि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली में दोबारा मीटिंग की जाएगी और इसमें चुनाव हारने वाले 53 नेताओं को बुलाया जाएगा। इन नेताओं से न केवल हार के कारण पूछे जाएंगे, बल्कि इनके सबूत भी मांगे जाएंगे। इन सबूतों का कांग्रेस की लीगल टीम अध्ययन करेगी और अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। हरियाणा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में बदलाव शुरू हो गया है, जिसका उदाहरण कल दिल्ली में हार का कारण जानने के लिए हुई 8 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग में सामने आया। जहां कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया मीटिंग में मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके स्थान पर सह प्रभारी के तौर पर जितेंद्र बघेल मौजूद थे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस्तीफे की पेशकश की थी। इसके बाद गुपचुप तरीके से कांग्रेस ने जितेंद्र बघेल को नया सह प्रभारी नियुक्त किया है। बघेल की नियुक्ति को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। इससे पहले सह प्रभारी का पद खाली चल रहा था। एक दिन पहले दिल्ली में हुई 8 मेंबर कमेटी की मीटिंग में भी जितेंद्र बघेल मौजूद थे। यहां राज्य में हार पर चर्चा की गई। 9 नवंबर को दिल्ली में कमेटी की दोबारा मीटिंग होगी। यहां भी जितेंद्र बघेल मौजूद रहेंगे। वे चुनाव हारने वाले नेताओं से बातचीत करेंगे। दीपक बावरिया कल की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। वे कार्यक्रमों से भी दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में बघेल ही प्रभारी की कमान संभाल सकते हैं। बघेल की राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से ही हुई। वे छात्र संघ चुनाव के जरिए कांग्रेस में आए और गुजरात सहित कई राज्यों में पार्टी संगठन में काम कर चुके हैं। हार के कारण जानने के लिए 5 नवंबर को दिल्ली में 8 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग हुई थी। मीटिंग की अध्यक्षता हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने की। मीटिंग में कमेटी के चेयरमैन करण सिंह दलाल भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में जितेंद्र बघेल ने हारे हुए नेताओं को बुलाने की बात कही थी। करीब 1.5 घंटे चली मीटिंग में तय हुआ कि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली में दोबारा मीटिंग की जाएगी और इसमें चुनाव हारने वाले 53 नेताओं को बुलाया जाएगा। इन नेताओं से न केवल हार के कारण पूछे जाएंगे, बल्कि इनके सबूत भी मांगे जाएंगे। इन सबूतों का कांग्रेस की लीगल टीम अध्ययन करेगी
और अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।